Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 11 which will be helpful to the students who are preparing for JEE, NEET, etc. The name of the topic is significant figures. ठीक है, significant digits या फिर significant figures. Name of the topic is significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, यानी अगर हमने लेंथ मेजर की, एरिया मेजर किया, वॉल्यूम मेजर की, तो हमारी जो मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट के साथ उसमें कुछ डाउटफुल डिजिट्स भी होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास कोई रोड थी, उसकी लेंथ मैंने मेजर की. लेंथ ऑफ रोड जो है मेरे पास इस टाइप से आया, मेजर ऑफ लेंथ of a rod is equal to 2.24 मीटर. या तो इस वाले मेजरमेंट में जो अपने पास एक्यूरेट मेजरमेंट है वो क्या है और डाउटफुल मेजरमेंट है वो क्या है. अपने पास ये जो डेसिमल से पहले वाली जो मेजरमेंट है इसको तो हम बोलते हैं बेटा एक्यूरेट मेजरमेंट. एक्यूरेट मेजरमेंट. और ये जो डेसिमल के बाद जो मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं डाउटफुल मेजरमेंट. ये हो जाएगी हमारे पास डाउटफुल मेजरमेंट. अब जो डाउटफुल मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट है, इन्हीं के जो कॉम्बिनेशन जो हमें बताता है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. अगर मैं इस वाले मेजरमेंट को देखना चाहूँ तो बेटा जो सारे डिजिट्स हैं मेरे पास वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यानी इस वाले मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपने पास 3 जो डिजिट्स हैं वो तीनों के तीनों डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं इस वाले मेजरमेंट में? 3 हैं. अब जो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो रूल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि ऑल जो एक्यूरेट मेजरमेंट प्लस फर्स्ट डाउटफुल मेजरमेंट, यही होता है ना. तो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल. तो अपने पास जो रूल नंबर 1 है बेटा, रूल नंबर 1, वो हमें क्या बताता है कि ऑल द जीरोज आफ्टर ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, ऑल द जीरो. रूल नंबर 1 में पहले हम नॉन जीरो की बात कर रहे थे तो नॉन जीरो की बात कर लेते हैं. ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं. यानी मैं लिख दूं 1.242. तो अपने पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं इस वाले नंबर में? 4. चारों की चारों क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. अगर ऐसा लिख दिया 3.1421 ऐसा लिख दिया तो इसमें अपने पास 5 हो गए फ्रेंड, यहाँ 4 थे. अगर मैं 1.21 करके कुछ लिख दूंगी तो यहाँ पे 3 जो है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं और तीनों ही नॉन जीरो है, तो अपने पास तीनों ही क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. तो फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है बेटा? जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का फर्स्ट रूल है वो हमें बताता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट अपने पास मेजरमेंट में होंगे वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. ठीक है. अच्छा, रूल नंबर 2 जो है बेटा वो हमें क्या बताता है? ऑल द, जो रूल नंबर 2 है वो हमारा जीरोज के बारे में आ जाएगा. ये नॉन जीरो के बारे में था तो वो जीरोज के बारे में आ जाएगा. ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो
डिजिट्स होंगे, जितने भी जीरो डिजिट्स टू नॉन जीरो डिजिट के बीच आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी अगर मैं 1042 लिख रही हूँ बेटा, तो यहाँ 0 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी, 4 भी, 2 भी, यानी चारों ही सिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। अगर मैं लिख देती कि 102 ये लिख देती, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा, ये तो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स के बीच आने वाले जीरोस की बात होगी। जो जीरो पहले आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, उनका क्या, कोई डेसिमल के बाद आएगा, कोई डेसिमल से पहले आएगा, या फिर कोई बिना डेसिमल के आएगा, तो उन जीरोस का क्या, उनके लिए भी अपने पास कुछ रूल्स है। मार्कर चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा लाइट हो गया है। रूल नंबर 3 जो है बेटा, वो हमें क्या बताता है, रूल नंबर 3 जो है हमारा, वो हमें बताता है कि ऑल द एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरो आफ्टर डेसिमल आएंगी वो क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट कहलाएंगी बेटा। अब देखो, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यानी मैंने 1.20 लिख दिया। अब देखो, एंडिंग जीरो भी है और पॉइंट के बाद भी है, यानी डेसिमल के बाद भी है, तो ये वाला जीरो क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट। यानी ये वाला नंबर है, इसमें अपने पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे डेसिमल ना लिख के 120 लिख देती, अब तो एंडिंग जीरो है लेकिन विदाउट डेसिमल है, तो इस वाले केस में जीरो जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 2। ठीक है, एंडिंग जीरो जो अपने पास बिना डेसिमल के आएंगे वो क्या हो जाएंगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है अपने पास वो 2 हो जाएंगे। यानी डेसिमल के बाद हो और एंडिंग जीरो हो वो क्या, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख देती 1.0000 ये लिख देती बेटा, तो यहाँ पे सारी जीरो जो है वो डेसिमल के बाद आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। 1 एक नॉन जीरो नंबर है जो सिग्निफिकेंट हो गई, तो यहाँ पे आपके पास 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो हो जाएंगे। तो रूल नंबर 3 आपको बताएगा कि ऑल द एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1 था हमारा नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में, कि सभी नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या था बेटा, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच जीरोज आएंगे, जीरोज को लेके था रूल नंबर 2, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है कि ऑल द एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जितनी भी एंडिंग जीरोज होंगी वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल है तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी इनिशियल जीरो जो होंगी, स्टार्टिंग में जो जीरो जाती हैं, उसको लेके भी एक रूल है अपने पास, उसको हम रूल नंबर 4 बोल देंगे। उसको पढ़ते हैं, ऑल द जीरोज इनिशिएटिंग, या फिर ऑल द इनिशिएटिंग जीरोज, ऑल द इनिशिएटिंग zeros are insignificant। चाहे वो डेसिमल के बिना हो, चाहे वो डेसिमल के बाद आए, चाहे वो डेसिमल के बिना डेसिमल के आए। यानी अगर मैं लिखूं 00020 ऐसा लिखूंगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं बेटा, ओनली 2 जो है वो सिग्निफिकेंट है। बाकी देखो ये सारी जीरो बिफोर है, यानी इनिशिएटिंग है। ठीक है, बिफोर ए नॉन जीरो नंबर है तो ये इनसिग्निफिकेंट होगी। और एंडिंग जीरो जो है वो भी डेसिमल है ही नहीं इस नंबर में अपने पास, तो एंडिंग जीरो जो है वो भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी वो 1 रहेगी आपके पास। अगर नंबर लिख देती बेटा मैं 0.0010 ऐसा लिख देती यहाँ पे, तो अपने पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, 1 और 2। ये दोनों नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिलेंगे 2
और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 क्यों है? क्योंकि ये इनिशिएटिंग जीरोज हैं तीनों, ये आफ्टर डेसिमल तो है लेकिन बिफोर ए नॉन जीरो नंबर है, तो ऑल द इनिशिएटिंग जीरो क्या होते हैं? यहाँ पे देखो हमने लिखा ऑल द इनिशिएटिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट होती है चाहे डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल से बाद में हो, अगर वो एक नॉन जीरो नंबर से पहले आ रही है तो सारी जीरोज क्या होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। और ये डेसिमल के बाद जीरो आ रही है, एंडिंग जीरो है, तो सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे बेटा? अपने पास 2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा जो पावर्स का रूल होता है, ठीक है, 10 की पावर का, ठीक है, पावर्स ऑफ 10 का। ऑल द पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। पावर्स ऑफ 10 आर, या फिर ऑल द पावर्स, ऑल द पावर्स इनसिग्निफिकेंट। अगर मैं नंबर लिख देती बेटा 120 इंटू 10 की पावर 3, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या रहती? 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट यही रहती क्योंकि ये एंडिंग जीरो है, डेसिमल है नहीं, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर डेसिमल होता तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता। पावर ऑफ 10 जो होती है वो इनसिग्निफिकेंट, यानी पावर्स जो होती है ऑल द पावर्स वो तो इनसिग्निफिकेंट होती है। तो अपने पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो इस वाला ये वाली मेजरमेंट है इसमें क्या हो गए? 2 हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा अपने पास जैसे कि कुछ कांस्टेंट्स नंबर होते हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 है शायद ये हमारा रूल नंबर 6। हमें क्या बताता है कि जितने भी हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि पाई है, ठीक है, पाई है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और भी बहुत सारे कांस्टेंट जो है अपने पास एप्लीकेबल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गए ये सब। तो जितने भी कांस्टेंट होंगे बेटा उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती है वो इनफाइनाइट्स होती हैं। ऑल द कांस्टेंट्स है, ऑल द कांस्टेंट्स have infinite number of significant digits, significant figures। तो जितने भी कांस्टेंट होंगे उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे बेटा, 6-7 रूल हो गई है हमारे पास। तो ये 6 to 7 रूल जो हमने किए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये हमारे जो हेल्पफुल रहेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, जेईई नीट के एग्जाम में भी आता है और 11th-12th बोर्ड्स में तो आता ही आता है, तो आपका ये काफी हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। तो इन 6 रूल्स की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा कि कोई भी अगर आपको मेजरमेंट दे रखी है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर का फर्स्ट रूल क्या था हमारा? फर्स्ट रूल था बेटा, रिकॉल करते हैं हमारे सभी रूल्स को एक बार फटाफट से। फर्स्ट रूल जो था वो किसको लेके था? नॉन जीरोज को था। ऑल द नॉन जीरो नंबर, ठीक है, ऑल नॉन जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, रूल नंबर 2 हमें क्या बता रहा था कि दो नॉन जीरो के बीच में आने वाली जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। थर्ड हमें क्या बता रहा था? ऑल द एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4 क्या बता रहा था? ऑल द इनिशिएटिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट और एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 होती है या फिर ऑल द पावर्स आर इनसिग्निफिकेंट। और रूल नंबर 6 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि जितने भी अपने पास कांस्टेंट्स होंगे उन सबके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो होते हैं। तो अपने पास अब कुछ एग्जांपल्स हैं इन सबके, तो हमने साथ साथ किए ही हैं बेटा। अब ये कुछ हमने लिख रखे हैं तो टाइम बच जाए हमारा, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है इनको। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो ये इनिशिएटिंग जीरो, ये वाला भी इनिशिएटिंग जीरो, तो ये दोनों तो इनसिग्निफिकेंट हो गए। 2 और 0, 0 क्या है? एंडिंग जीरो है और आफ्टर डेसिमल है तो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो इस वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2।
इस वाले में देखो सभी नॉन जीरो नंबर है, तो इस वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल द नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब देखो यहाँ पे 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच एक जीरो आ रहा है, ठीक है, और आफ्टर डेसिमल भी आ रहा है, ये तो हर तरफ से सिग्निफिकेंट बन रहा है ये वाला जीरो, तो ये सारे जो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यहाँ पे 4 बन जाएंगे। यहाँ पे देखो 1.00 आफ्टर डेसिमल जीरो जा रही है और एंडिंग जीरो है, तो ये भी क्या बन जाएंगी, सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3 नंबर बन जाएंगे। यहाँ पे देखो बेटा 0.001 है, अब ये क्या है, इनिशिएटिंग जीरोज है, अब इनिशियल जीरो है तो क्या हो जाएंगी, इनसिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ओनली 1 है। और यहाँ पे देखो बेटा ये जो पावर्स होती हैं वो तो इनसिग्निफिकेंट होती हैं, एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 2 नॉन जीरो 1 नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट है, तो इसमें आपके पास 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। यहाँ पे 110 में आपके पास बेटा जीरो एंडिंग जीरो तो है लेकिन आफ्टर डेसिमल नहीं है, क्योंकि इस वाले नंबर में डेसिमल दे ही नहीं रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, सिर्फ 2 फिगर जो है वो अपने पास सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 12.00 में बेटा देखो ये एंडिंग जीरो है और आफ्टर डेसिमल है, तो दोनों जीरो क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, और ये तो दोनों नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जांपल्स, इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप समझ आया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।